क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है? इस वीडियो के अंदर मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे 7 मिथ्स बस्ट करने वाला हूं जो कि आपको आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से रोक रहे हैं और साथ ही साथ आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से भी रोक रहे हैं। मेरा नाम आलोक है और आई वेलकम यू ऑल टू ऑब्स्क्यूलर्स यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए जी नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को 100 रुपीज से भी शुरू कर सकते हैं। चाहे वो ETF और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप SIP करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर आप फ्रिक्शनल शेयर्स परचेज करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बिग चंक ऑफ मनी की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है पेशेंस की, कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की। नंबर 2, स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग। आपने अपने रिलेटिव पेरेंट्स या फिर काफी सारे लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर उसने इतने पैसे को लगाया और सारे के सारे पैसे वाइप ऑफ हो गए। ऐसी सिचुएशन तब अराइज होती है जब आप किसी तरीके की रिसर्च नहीं करते किसी स्टॉक या फिर किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग और डायरेक्टली आप पैसे को जो है पुटअप कर देते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। तो ये सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन आप धीरे धीरे रिसर्च करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप वहीं पर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से आपको रिटर्न आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही होंगी। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। नंबर 3, यू शुड बी अ एक्सपर्ट बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। काफी सारे लोग सोचते हैं कि आपको किसी भी तरीके के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए। जी नहीं, शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स या फिर ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको सेफर ऑप्शंस की तरफ जाना है, जैसे कि ETFs या फिर इंडेक्स फंड्स। उसके बाद आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ भी जा सकते हैं। नंबर 4, परफेक्ट टाइमिंग जरूरी है मार्केट में एंटर करने के लिए। आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करेंगे, या फिर मार्केट ऊपर होगा तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। आपको क्या करना है, सही समय का इंतजार नहीं करना है, बल्कि इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है। बड़े छोटे अमाउंट से आप शुरू करिए कि आप लोग जानते हैं टाइम इन द मार्केट बीट्स द टाइमिंग्स इन द मार्केट, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पर आपको इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है। यही सक्सेस का एक पार्ट बनकर। नंबर 5, स्टॉक मार्केट इज टू रिस्की। रिस्क तो हर जगह होता है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। काफी सारी स्ट्रेटजीज जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉपर रिसर्च, लॉन्ग टर्म अप्रोच का यूज करके आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और याद रखिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आपको छोटा मोटा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे होंगे। नंबर 6, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्लीट डे बैठना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम देना पड़ रहा होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं, आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को, कंप्लीटली एनालाइज करिए एक स्टॉक को एक बारे में और उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपको डेली उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी और आप छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर भी उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ले रहे होंगे। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में एक अच्छा खासा रिटर्न बना रहे होंगे। तो ये भी एक मिथ आपका ब्रेक कर दिया जाता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम देने की जरूरत होती है। जी नहीं। नंबर 7, इट इज ऑल अबाउट बाइंग एट द डिप्स एंड सेलिंग एट द हाई। नो ब्रो नो, ये अप्रोच सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए ही होती है। रियल वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने की जरूरत पड़ रही होगी। आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ आपको जो डिविडेंड मिल रहे होंगे तो आपको उनको री इन्वेस्टमेंट करना होगा मार्केट के अंदर। साथ ही साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म होल्डिंग जैसी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट के अंदर रहना होता है, ना कि बाय एट द लोज एंड सेलिंग एट द हाइज। ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको मदद कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कभी मदद नहीं मिल रही होगी इनसे। अब जब आपने 7 मिथ्स को क्लियर कर ही लिया है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते होंगे। इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आप कहाँ से खोल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक अटैच की गई है, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पहला कदम होने वाला है। तो अभी लिंक पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट को ओपन करवाइए और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर और ऐसे कौन कौन से मिथ्स है जो कि बस्ट करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर पाएं। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप इन्वेस्टमेंट और अपने पैसे के बारे में ध्यान रखते रहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।